हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी। ओके, तो इसमें अगेन वी विल बी डीलिंग विद एडिटोरियल्स। ओके, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इवन इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदू में जो आई होती है, राइट। तो अगेन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, जनरल स्टडीज 2। और ये इसमें क्या है कि लाइक हाँ, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, मेन तो इनके जो सिलेबस है उसमें क्या है आपका कि वही डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, ओके, रिलेटेड टू अपना जितने भी सोशल सेक्टर्स है ना, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो जनरल स्टडीज पेपर 2। ओके, और ज़्यादातर आप सुनते होंगे ना कि सोशियोलॉजी या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मतलब दीज सब्जेक्ट्स आर फेवरेट एज एन ऑप्शनल। ओके, जो आपके ऑप्शनल जो होते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि अब एक तरह से दोनों की तैयारी हो जाती है ना, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, यू वुड हैव मतलब ग्रेट डील ऑफ आइडियाज टू राइट दैट थिंग ऑन एसे, एथिक्स, और आपका पेपर 2 की तो तैयारी होती है। ओके, इसलिए आप कभी सोचते होंगे कि कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना मारा मारी क्यों होता था, ये सब के लिए ना। आपका ज्योग्राफी हुआ या फिर जितने भी मतलब सोशल साइंस रिलेटेड, मतलब एंटायर नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे तो वाइल आई वाज इन द कॉलेज, वहाँ पे कट ऑफ ही जाती थी आपकी लगभग 98, है ना। लेकिन फिर यार हाई मतलब मिल गया, 4th कट ऑफ तक में अपना नंबर जितना था उसमें आ गए थे, लाइक, है ना। और अभी तो देखो कि अभी पूरा का पूरा एंटायर एजुकेशन सिस्टम है ना, कि बच्चे 10th के बाद हैव फॉरवर्ड, है ना, व्हाट स्कूल इज ऑल अबाउट। ओके, कि सब होम स्कूलिंग, और अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो चलते फिरते एडवर्टीजमेंट, राइट। सबका अपना टी शर्ट पहना देंगे और बस 2 बजे से रात के 9 बजे तक आप एडवर्टीजमेंट करो। ओके, चलिए, बहुत सारे चेंजेस हुआ। तो अगेन हम आज कंसिडर करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2, टॉपिक है अपना एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, और देखिए कि आप यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है ना। एजुकेशन जो अपने इंडिया का है ना, इफ यू कंपेयर दैट विथ मतलब एशिया में ही आप कंपेयर करो, है ना, चाहे वो सिंगापुर हो या फिर आपका चाइना में हो। ओके, तो उनकी एग्जामिनेशन सिस्टम और वो सब जो चीज़ है, मतलब सोचो कि वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट, है ना, अप टिल नाउ वी हैवंट बीन एबल टू कंडक्ट अ प्रॉपर, है ना, एग्जामिनेशन। अभी एसएससी का प्रोटेस्ट दिख रहा है, और कौन सी ऐसी पेपर है जो लीक नहीं होती है ना, और डजंट हैव एनी कंट्रोवर्सी अटैच्ड टू इट। ओके, मतलब और ये मतलब 2013 के बाद से, राइट, इवन इन यूपीए टाइम आई गेस कि एसएससी में बवाल हुआ था, और यूपीए के टाइम में भी तो वो इतना ना कि हम मतलब जैसे दोज हु आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी, तो पता चलता था एग्जाम के बीच में दीज क्वेश्चन वुड नॉट बी मार्क। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था सीसेट के अगेंस्ट। फिर ये 4 ईयर जो आपका ये चीज़ शुरू किया इन्होंने, कॉलेज सिस्टम, तो सोचो कि अभी भी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है हमारे पूरे एजुकेशन, एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिस्पाइट पॉलिसी कमिटमेंट, है ना, राइट टू एजुकेशन और वो सब, सच एज राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एनईपी जो आया है, ओके, 2020 का, मैनी इंडियन स्कूल स्टिल लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन गैप इन एंश्योरिंग सेफ एंड इंक्लूसिव स्कूल एनवायरमेंट। ओके, तो ये जो केस हुआ था ना, वो राजस्थान का भी जो स्कूल है ना, पूरा का पूरा रूफ, और ऐसा एक स्कूल नहीं है, बहुत सारे, वो तो समझो कि, और उसके पहले जितने भी न्यूज़ आए थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग जा रही थी, ऐसे ऐसे जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जैसे तवेला होता है ना, कि लाइक अ पोल्ट्री फार्म। ओके, एक ही जगह पे, वो भी अंडरग्राउंड बेसमेंट। तो उसमें वो केसेस को रिकॉल कीजिएगा तो इट्स हॉरिफिक, है ना, कि कोई बंदा पढ़ने के लिए जा रहा है विदाउट एनी सेफ्टी। तो कहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि लड़कियों के लिए, है ना, वी वुड मेक एनवायरमेंट मोर सेफर। ओके, और अब तो क्लास के अंदर ही कभी भी दीवार गिर सकते हो। तो उस चीज़ से रिलेटेड है ना, कि रिसेंट जो कोलैप्स हुआ था स्कूल बिल्डिंग, जो राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो कोलैप्स हुआ था ना, और उसमें क्या होता, 7 बच्चे मर गए थे और बहुत सारे इंजर हुए थे। ओके, तो ये मतलब हम तो सुनते हुए है ना, इट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड ट्रेजेडी बट अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ नेशन वाइड क्राइसिस इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, बच्चे हैं वो। ओके, क्योंकि क्या होता है कि एक तो ऑडिट नहीं होती है, राइट, और सब करप्शन तो इतना ज़्यादा है कि ऑडिट के पहले वो चुना उना वो सब पोत देते हैं, राइट। किसी मिनिस्टर के विजिट हो, तो अभी इस केस में ही जैसे है ना, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हु वाज टू विजिट द स्कूल, उसके लिए बताओ रोड, है ना, प्रॉपर मेटल रोड बन रहा था, स्कूल का ध्यान नहीं है, रोड। ओके, तो ये करप्शन और ये जो बोलते हैं आपको कि ऑप्टिक्स हैव टेकन ओवर द रियल, है ना, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ओके, तो डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग फ्रॉम लोकल्स, है ना, वो देख रहे थे कि दीवार पे क्रैक आ रही है और वो प्लास्टर निकल रहा है, रिपीटेड वार्निंग फ्रॉम लोकल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग, नो कॉन्क्रीट एक्शन वर टेकन। तो फिर ये तो होना ही था, एक अनअवॉइडेबल, है ना, और बिकॉज ऑफ ह्यूमन, ओके, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ, इस कारण से ये, तो इसमें ये नहीं कि, और दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी, है ना, किसी को भी सजा नहीं। ओके, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, ये एक तरह से होमिसाइड, है ना, एक तरह से कि जानबूझ के बच्चों को मारा गया, है ना। तो ऐसे तो न्यूज़ में आप देखो तो कितने सारे केसेस होते हैं, राइट। तो दिस इंसिडेंट एंड अदर लाइक इट डिमांड अर्जेंट अटेंशन टुवर्ड्स एंश्योरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, है ना, स्कूल का एनवायरनमेंट सेफ हो। और ये सिर्फ
राजस्थान का तो केस हो गया, ऐसे आप बिहार में आओगे, यूपी में आओगे तो कंडीशन ऑफ फार फार मोर वर्स। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि कोई भी है ना, आप गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग देखो, मतलब रिसेंटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट इलेक्ट्रिक, मतलब जो हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है ना, उसको बाप रे, वो बाबा आदम के समय के फाइल्स, ओके, और लाइक पंखा भी बाबा आदम के समय का, और मतलब बहुत ही घटिया कंडीशन में। कोर्ट्स है ना, अपॉर्चुनिटी मिला कोर्ट्स को भी विजिट करने का, मतलब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, वो सब भी विजिट किया, तो ठीक है, कैपिटल का कोर्ट, ओके, उसमें भी ऐसे ही कुछ, ओके। तो जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनका यही हाल है। तो ये वाइड स्प्रेड है अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल क्राइसिस स्कूल के साथ और सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। तो जैसे देखो कि अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑफिशियल सोर्स एंड सर्वे, लगभग 1/4 है ना, 25% ऑफ स्कूल इन 12 स्टेट आर रिपोर्टेडली कि उनकी जो बिल्डिंग की कंडीशन है डिलेपिटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और ये किस में, ये जो रिपोर्ट्स आप देखते हो ना, असर रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, वो जो होता है ना, उसमें अभी 2022 के रिपोर्ट में ही बता दिया था ना। मैनी स्कूल लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है कि वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स नहीं, ओके। और आप कंपेयर करो तो यूएस या फिर जितने भी डेवलप नेशन है, इवन चाइना, राइट, टैम्पोन्स आर लाइक वो जो होता है ना कि सैनिटरी पैड्स, ओके। तो वहाँ के स्कूल में दीज आर फ्रीली इंस्टॉल इन गर्ल्स टॉयलेट। इंडिया में आप इमेजिन कर सकते हो, ओके, कि वो कंपनी आ जाएगी, बोलेगी कि नहीं वी शुड रियली हैव सम कॉस्ट, और वो देखो इतना सारा एडवर्टीजमेंट हुआ है अबाउट हाइजीन एंड सेफ्टी, एडोलेसेंट गर्ल। लेकिन अगेन तो ये तो सोचो कि अगर उनसे हम कंपेयर करें, राइट, उनका एजुकेशन सिस्टम जाहिर है बेहतर होगा, है ना, चाहे चाइना लो, एशिया की बात करें तो चाहे सिंगापुर, हांगकॉन्ग, कहीं का भी देखो, राइट। तो हम तो अभी है ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं दे सके, फंक्शनल बाथरूम नहीं दे सके, फंक्शनल क्लासरूम नहीं है, लाइब्रेरीज छोड़ो, कंप्यूटर लैब छोड़ो, उनके चार्जेस ले रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल, ओके। लेकिन उनसे पूछो कि कंप्यूटर में क्या पढ़ा, तो अरे चलो वो कभी और है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है कि कोई प्रॉपर रूफिंग नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ओके। और अगेन जो आग लगने वाली वो सब सिचुएशन होती है तो प्रॉपर उस जगह पे नहीं है जहाँ पे जो फायर फाइटर्स है ना, उनकी जो इक्विपमेंट्स है वो आसानी से आ सके। तो ये बहुत बड़ा निग्नेट है अपना। पॉलिसी बना तो दिया है कि ऐसा, उनका बहुत स्ट्रिंजेंट है ना, सीबीएसई भी और यूजीसी भी है ना, वो बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन रखती हैं, ठीक है, कि बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन आप कहानी सुनते होगे ना कि बहुत सारे लॉ कॉलेजेस वैसे हैं कि उनको पता होता है कि अभी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो किसी जगह से वो सारी की सारी किताब ला के वो रख देते हैं उस दिन के लिए, मतलब उसको बोलते हैं ना कि रेंट पे चलती हैं वो, ओके, कि देखो हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और स्कूल में देखोगे तो माइक्रोस्कोप और वो सब जो है वो सब उधार, मतलब उधार क्या बोलते हैं कि वो एक दिन के दिहाड़ी फैलाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद उसको वापस। तो इस तरह से अपना करप्शन, ओके। अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है ना, 2020 में उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था कि पहला बात तो कि सेफ है ना, सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट होनी चाहिए जिसमें करप्शन ना हो, ओके, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, ओके। फिर एनहांस करना चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, वही 6% भी नहीं है अभी, है ना, मतलब समझो कि होवरिंग अराउंड 4% और 4.2, ओके। तो यार पैसे तो दो, ओके। हाउएवर पॉलिसी एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड रिमेन्स इनएडिक्वेट, है ना, पैसे मिलते तो बीच में ही खा जाते हैं ओके। फिर दूसरा कंडीशन है ना, आप इतना ज़्यादा सिनिकल नहीं हो सकते, तो एनवायरनमेंट को दोष दे दो कि अभी रेनी सीजन है, ओके, तो उसमें तो भाई है ना स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स हो सकते हैं, तो मानसून के पहले ऑडिट होना चाहिए ना। मानसून एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ वीक स्कूल स्ट्रक्चर, स्कूल ही बंद कर देते हैं, राइट, मतलब नेता का वो सब हो तो उसमें तो बंद होता ही होता है। उसके बाद ऐसे मानसून आए और उससे, क्योंकि अपना इंडिया ना यार यहाँ पे मतलब कैसे, विदाउट गेटिंग इनटू कंट्रोवर्सी, कुछ महीने ऐसे होते हैं जैसे अभी के बहुत रिसेंट हैपनिंग में आपने देख रखा होगा कि कुछ महीने तो ऐसा लगता है कि पब्लिक हॉलीडे, ओके, मतलब इकोनॉमिक और जो एजुकेशन है वो बिल्कुल कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, ओके। तो क्रम्बलिंग वॉल, वाटर लॉगिंग एंड फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, वो सभी कितने होते हैं, बिकम लाइफ थ्रेटनिंग ड्यूरिंग रेन। इन सच कॉन्टेक्स्ट फेलियर टू प्रीएम्प्टिवली, पहले प्रीएम्प्ट तो आप तब करोगे ना जब ये सबका ऑडिट हो। तो अगर ऑडिट हुआ है, पता चला है, तो रेनी सीजन में विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। लेकिन अपने क्या होता है, रेनी सीजन में ही रोड बनेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस मानसून के बाद रोड की लग जाए, है ना। फिर एक बार रोड बनेगा, फिर उनको ध्यान में आएगा कि यार यहाँ से तो गैस की पाइपलाइन जानी थी, फिर पूरा रोड को खोदेंगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो जो पेवमेंट बनाते हैं ना वो साइकिलिंग और वो है ना, उन सबको भी खोदेंगे फिर वापस। तो इसी तरह से तो करप्शन होता है ना कि कोई भी चीज़ का बिल्डिंग है ना, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल के बिल्डिंग, डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, इनकी बिल्डिंग बना देंगे, बट देयर वुड बी नो रिक्रूटमेंट, या फिर उनकी जो फैसिलिटीज़ होगी वो ऐसी होगी कि कोई ओपीडी नहीं, कोई है ना स्पेशलिटी ना एमडी होगा वहाँ पे, कुछ जितने भी पीएचसी सीएचसी उसको देखो, है ना, बिल्डिंग तो बहुत चमकने वाले होंगे लेकिन अंदर
वार्ड बॉय पानी लगा रहा होगा, राइट, और वो जो डोमेस्टिक मेड है ना या आंगनबाड़ी की औरतें वुड बी परफॉर्मिंग दिस, है ना, आपका जो होता है कि वो बच्चे वाला जो होता है, राइट, वो सब। तो हर एक चीज़ में निगलेक्शन है, राइट। तो अभी एजुकेशन पे डील करते हैं। सेफ्टी नेग्लिजेंस इज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट को इन्वॉल्व कीजिएगा। अगेन जो भी GS2 में है वुड बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे, तो इसमें कोट कीजिएगा ना यूनाइटेड नेशन का जो या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन है ना। फिर अपना राइट टू एजुकेशन, सोचो कि 2009 में है ना मैंडेट किया था उन्होंने, 2006 था मैंडेट किया था उन्होंने कि स्कूल मस्ट मीट सर्टेन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म, लेकिन वही पैसे खिला दो। फिर अनसेफ स्कूल एनवायरमेंट वायलेट नॉट ओनली द राइट टू एजुकेशन बट ऑल्सो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अगेन GS2 का टॉपिक है, नीड टू, है ना, कि आर्टिकल 21 उसमें इंक्लूड कर सकते हैं ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो जो डिफरेंट आर्टिकल्स है ना, वो सबको भी आप कोट कर सकते हो। फिर आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, ओके, वो सभी। इफ इट्स आस्क्ड इन ऐसे, है ना, वहाँ 1500 वर्ड लिखने होते हैं ना, सो दैट यू डोंट रन आउट ऑफ आइडियाज। फिर देखते हैं इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर डेटरेंट। जो हम बोलते हैं ना कि इंडिया में इतना कम एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट इतने ज्यादा, लड़कियां क्यों स्कूल में नहीं जा रही, तो यही सब कारण है ना। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, फिर लड़कियां जहाँ पे है ना उस डिस्ट्रिक्ट या गांव में स्कूल नहीं है भी तो हाई स्कूल नहीं है, उसके लिए दे वुड हैव टू ट्रेवल अराउंड 2 और 3 किलोमीटर्स, तो वो सब। और बीच में कितना अभी तो बाप रे इतने ज्यादा केसेस, राइट, वुमेन सेफ्टी को लेकर, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन स्कूल एनरोलमेंट, ये सब है ना। अगर बिल्डिंग ही सही नहीं है तो स्कूल एनरोलमेंट सफर करता है। फिर पब्लिक ट्रस्ट का भी क्या पढ़ाने लिखाने से फायदा, है ना। राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट रेट इज मतलब जो चिल्ड्रन है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसमें 60% ही है, 40% तो ऐसे ही बाहर है ना। तो ये नेशनल एवरेज जो है ना वुड बी अराउंड 75 या 80%, उससे भी कम है, ओके। और सोचो कि पहले की जो गवर्नमेंट थी, मिड डे मील स्कीम, और इवन लाइक मतलब हाफ ऑफ माई फैमिली लिव्स एट इन वेस्ट बंगाल, है ना। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है, ओके, उनमें देखा गया मतलब जो मेरी लाइक माई नीस और वो सब जो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें जो उनका मिड डे मील स्कीम है, तो उसमें अगर किसी बंदे ने खाना नहीं खाया है ना, तो बच्चे मतलब स्कूल के टीचर उनसे पूछते कि खाना क्यों नहीं खाया, ओके। तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड वर्किंग विथ IB। वो बोले कि उनके जो गवर्नमेंट स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी, और वो बताते थे कि बहुत पहले से उसे ब्रेड बिस्किट्स, ओके, वो गिवन ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, ओके। तो सोचो कि उस समय से हम कहाँ पे आ गए अभी, ओके। अंडे वनडे, साउथ के स्कूल तो खैर फार मोर सुपीरियर है ना, वो अंडे मिल्क और वो सब देते हैं, लेकिन अपने खिचड़ी खिलाओ और ख़त्म करो, ओके। भले उनके पास पूरा का पूरा वो लिखा हो कि मंडे ये बनेगा, ट्यूसडे कि पूरा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, लेकिन इतना करप्शन, ओके। जूते कपड़े वो सब गवर्नमेंट स्पेंड तो करती है, लेकिन वही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिपीटेड एक्सीडेंट इरोड पेरेंटल ट्रस्ट ऑन पब्लिक स्कूलिंग। इसलिए तो सब प्राइवेट, और प्राइवेट वाले फिर किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं आपको पता है कि मतलब दे डोंट केयर वेदर योर चाइल्ड परफॉर्म और नॉट, ओके। उनको पता है कि कोई भी बच्चे निकाल लेंगे, उसको भी पे देम लाइक 1 लाख 2 लाख, या फिर जो उनका मेडिकल का खर्चा उसको उठाना। और द गाय सिंपली हैज टू से लाइक आई वाज एनरोल्ड इन 2 ईयर कोर्स ऑफ फलाने ढिमकाने, वो सब बोलते हैं। तो यार एडवर्टीजमेंट, राइट, जो अब सच्चाई से दूर है, ओके। सबको पता है कि विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है या फिर उतना कमिटमेंट नहीं है किसी एग्जामिनेशन के प्रति, इट वुड बी हार्ड फॉर यू, ओके। तो पेरेंट्स वैसे ही, और अभी का जो लाइक नीट का केस देख लो, अभी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि दोस्त हु कैन अफोर्ड अ करोड़, ओके, वुड हैव रिजर्व सीट फॉर नीट एग्जामिनेशन। और अभी SSC का देखो कि TCS के लिए बंदे बोल रहे हैं कि TCS को अगर मिलता है तो स्टिल, है ना, टाटा ने जो अपना नाम कमाया था उसको लेकर वो बोलते हैं कि एग्जामिनेशन वुड बी लाइक विदाउट एनी मतलब क्या बोलते हैं, कोई घोटाला के बगैर, है ना। चलिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि नहीं हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, हाई ड्रॉप आउट रेट हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं सारे बच्चे प्राइवेट एजुकेशन पे, वाइडनिंग इन इक्वालिटी इन एक्सेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन। फिर जुडिशियल एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, है ना। सोचो कि बच्चे मरे तब ये इन्वॉल्व है ना, इन्होंने सुओ मोटो लिया, खैर लिया तो सही, ओके, लेकिन वी नीड नॉट प्रेज हाई कोर्ट, क्योंकि उनको पहले ही लेना था, राइट। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इसका कि ये झालावाड़ स्कूल इंसिडेंट, ओके। और उन्होंने पूरा बताया कि आपको अकाउंटेबिलिटी तक जाना होगा कि किसके कारण ये हुआ, ओके। अभी देख रहे हैं ना कि यूपी में सारे स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, और मतलब अगेन वही है ना कि आपकी मोरालिटी को वो झंझोड़ते हैं, मतलब कि बच्चे रो रहे हैं स्कूल के गेट पे, है ना, और टीचर आर लाइक, मतलब समझो कि उनमें कितना इंडिया है ना, बच्चे पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उत्सुक है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, राइट। तो और वैसे भी ये चीज़ तो जानते हैं ना कि एजुकेशन सेपरेट्स यू फ्रॉम एनिमल, क्यों, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना, सही गलत का फैसला आप करते हो, राइट। तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट अनएजुकेटेड है ना, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। और आई हैव सीन, है ना, जिस लाइन में मैं हूँ वहाँ पे
दो आई केटर टू कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो वहाँ पे बहुत सारे जो अपने एरिया में वो जानते हैं कि सर मेरा बच्चा बहुत पोअरली परफॉर्म कर रहा है उसको, तो उनके साथ एक्सपीरियंस ये है कि लाइक द सिलेबस है ना, द एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, मतलब सारी जो भी अच्छे स्कूल है ऑफ इंग्लिश मीडियम है ना। अब वो बच्चा बता रहा है कि सर मैथ समझ में तो आता है लेकिन दिस है ना वर्ड टाइप प्रॉब्लम, ओके, कि ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है और लेकिन लिखने में नहीं बनता। तो बेसिक चीज़ है ना कि आपको यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन योर लाइक इंग्लिश है ना एज अ सब्जेक्ट, वो हमने इतने सारे रिपोर्ट में देखा है। फिर मैथमेटिक्स में भी देखो कि लाइक ईच स्टैंडर्ड स्टूडेंट अनेबल टू है ना से टेबल फॉर 19, 18, 17, इनका टेबल उनको नहीं पता, तो HCF LCM निकालना नहीं आ रहा है यार, मतलब कि इतना मतलब फैक्टर्स निकालने नहीं आ रहे हैं। और ये सब तो देख के लगता है कि यार इवन तो हिज पेरेंट्स आर पेइंग मोर देन 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके, तो 10,000 में तो यार ओके स्कूल को तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक स्कूल का वही हाल है। ओके, अब देखते हैं कि टॉपिक आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑर्डर अ नेशन वाइड सेफ्टी ऑडिट फॉर ऑल स्कूल, है ना। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ऑडिट विल डिपेंड अपॉन, करवा तो देंगे लेकिन अगेन करप्शन नहीं होना चाहिए ना, पहला बात तो इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा बिल्ड टाइमलाइन कि इतने समय के अंदर आपको ऑडिट करना होगा, है ना। फिर एडुकेट फंड देना होगा, ये नहीं कि किसी को उठा लिया बिहार के स्कूल में होता था ना कि मतलब कि टीचर कहाँ है तो वो तो खेती कर रहे हैं तो तुम कौन हो, तो उसके जगह पे नो, इस तरह से मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा था। ओके, अभी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हो, ठीक है, तभी तो केरल से और वहाँ से जो अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गवर्नमेंट जॉब की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, तो अभी देखो कि टीचर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकली थी बिहार में, तो महाराष्ट्र से गोवा से वो सब आ रहे थे एग्जाम देने, क्योंकि सरकारी नौकरी है ना, यू वुड बी गेट अराउंड मोर देन 50,000 रुपीज़, तो अच्छा ओके। तो अब देखिए कि सिस्टमेटिक क्यों ऐसा होता है, तो पहला तो आप लिखोगे बजटरी कॉन्स्ट्रेंट है ना, मैनी स्टेट इंक्लूडिंग राजस्थान है ना हैव नॉट ईयर मार्क्ड, है ना, उनको सफिशिएंट फंड ही नहीं मिलता है फॉर स्कूल मेंटेनेंस, है ना, फीस खाते हैं और फिर इधर इन द नेम ऑफ ट्रस्ट और वो सब में फिर ओके एडवर्टीजमेंट और वो बड़े बड़े पोस्टर, ओके एडवर्टीजमेंट तो रिक्वायर कॉस्ट, तो इधर से ध्यान हटा के उधर, ओके। डिस्पाइट इंक्रीजिंग डिमांड एजुकेशन स्पेंडिंग इज इन मोस्ट स्टेट रिमेन्स बिलो द रिकमेंडेड, जो 6% है उससे नीचे ही है, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था उसमें 6% ऑफ GDP बोला था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी है ना, किसी एक पे कोई आपका क्या बोलते हैं, इवन स्कूल गिरते बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल को देखते हैं ना, तो प्रिंसिपल गया और फिर 2-3 महीने के बाद रीइंस्टेट हो गया, ओके, या फिर ओके, तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्ट्रिक्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, इंजीनियर्स है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अभी वो क्या था गोखले ब्रिज है ना, तो ऐसे ऐसे इंजीनियर्स बन रहे कि दोनों ने शुरू मतलब दिस व्हाट आई हर्ड ऑन यूट्यूब में, वरुण ग्रोवर है ना कॉमेडियन, वो बोल रहे थे कि ब्रिज है ना, और जब वो ज्वाइन करने गए तो उनको पता चला कि भाई ये साइड में दे वर अलाइनिंग, है ना, तो ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं हंस रहे हैं, लेकिन दिस इज द कंडीशन। मतलब सोचो कि 50,000 से ज़्यादा है ना, मोर देन 50,000 क्या 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा होते हैं, वो भी सिविल इंजीनियर्स, तो पढ़ाई कैसी होगी ना। फिर एब्सेंस ऑफ रियल टाइम ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, वीकेंस अकाउंटेबिलिटी, है ना, कि आज कंप्लेंट भी करेगा गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, तो उस पर कार्यवाही है ना, कार्य प्रगति पे है, ओके। फिर 1-2 साल जब तक ऐसा एक्सीडेंट ना हो तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो यही है एब्सेंस ऑफ रियल टाइम ग्रीवियंस, है ना। फिर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, ओके, कि रेगुलर ऑडिट नहीं होते हैं, है ना, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट वही अपने AC चैम्बर में बैठ करके सारे रिपोर्ट बना रहे होते हैं, ओके। आप क्या सजेशन, दैट्स व्हाट वुड बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, या फिर आप आंसर राइटिंग में भी, है ना, इसी को बोलते हैं कि आप अपने तरफ से क्या बता सकते हो। तो पहला बात तो कंपलसरी सेफ्टी ऑडिट, दूसरा मतलब कि सारे स्कूल का, है ना, और राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, एडिक्वेट लाइटिंग, है ना, और बारिश जो मानसून में ये सब कुछ उल्टा सीधा ना हो, है ना, तो ये असेसमेंट, और दैट शुड बी पब्लिक, है ना, सोशल ऑडिट की तरह, कि पब्लिक जो भी अपने बच्चे भेज रहे हैं उनको पता चलना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंजीनियर्स, स्टेट, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और थर्ड पार्टी से कराओ इसको ऑडिट, जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, ये होना चाहिए। दूसरा आप बोल सकते हो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके, एक एजुकेशन के लिए सेपरेट डेडिकेटेड फंड होना चाहिए, जिससे आप स्कूल का वो है ना, मतलब देख रहे हो ना कि कोई एक ऑर्गेनाइज है ना, कोई फेस्ट या कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है स्कूल में, तो उस पर 1 करोड़ तक वो स्पेंड कर देते हैं, राइट, फूल पत्ती पंडाल और वो खाना पीना, उसमें नेता आ रहे हैं तो उनके साथ वो भीड़ कार वार, लेकिन स्कूल की है ना जो, क्योंकि सारे वही है ना फोटो खिंचाने के लिए, राइट, तो ये एक सेपरेट एनुअल बजट सिर्फ इसी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, जिससे मेंटेनेंस हो, ओके। जैसे जितने भी आप है ना, लाइक इन माई अपार्टमेंट टू, है ना, एक पैसा रखा जाता है कि 5 साल के बाद बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कमी होगी तो एक डेडिकेटेड फंड, तो वैसे तो आप कर सकते हो ना। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे आप बहुत सारे में देखे होंगे ना कि स्टूडेंट तो रो ही रहे हैं स्कूल के क्लोजर पे, माँ बाप भी है कि वो रोड जाम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस, है ना, उनको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट कितना भी कुछ करे, है ना, कि
अभी वैसे भी हम एजुकेशन के नाम पे तो बहुत पीछे हैं। ओके, क्या बोले है ना, आप न्यूज़ में तो सुनते ही होंगे कि स्कूल क्लोजर्स है ना, सिलेबस गेटिंग है ना नॉन साइंटिफिक। ओके, पीरियोडिक टेबल हटा दिया, फिर आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया। ओके, और फिर क्या क्या पढ़ा रहा है हिस्ट्री में, तो आप देख रहे हो दैट इट वुड बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। लेकिन आपके बच्चे हैं ना ओके, और दे नीड टू कम्पीट ग्लोबली। ओके, तो फिर उनको ये सब चीज़ तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, विदाउट पीरियोडिक टेबल आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो, विदाउट आपका इवोल्यूशन आप बायोलॉजी नहीं शुरुआत कर सकते, और फिजिक्स की तो छोड़ ही दो, राइट। मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन में कितना कमजोर है, तो वो कहाँ से आपका कैलकुलस पढ़ेंगे। दैट्स वाई है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन है ना, वो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे ना कि केमिस्ट्री तो ठीक है, बायो भी ठीक है, फिजिक्स में ही दैट्स वाट है ना नंबर है ना जो। चलिए, फिर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है ना शुड बी एम्पावर टू फ्लैग सेफ्टी इशू। माँ बाप रेगुलर विजिट कर रहे हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में पता चले कि हाँ स्कूल का ये कंडीशन है तो कंप्लेन करें है ना। लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी पार्टनरिंग है ना इन स्कूल सेफ्टी मॉनिटरिंग। फिर एनफोर्स कीजिए RTE नॉर्म है, राइट टू एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, ये इंश्योर करें हर एक स्टेट। ओके, जो RTI ने आपको बताया कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर नॉन कंप्लाइंट स्कूल शुड बी गिवन डेडलाइन कि इतने दिन तक ठीक कर लो बेटा, नहीं तो तुम्हारा स्कूल वुड बी ब्लैक लिस्टेड। ओके, क्लोजर भी हो जाएगी। तो ऐसे ही कोचिंग का जैसे क्लोज करते हैं वैसे इनको भी। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कीजिए, मोबाइल बेस्ड ऐप, और आजकल तो है ना सिंपली फोटो खींचो और उसको टैग कर दो, कितना बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो इस तरह से ना देयर कुड बी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फिर आप जितनी जमीन जायदाद है उसका तो जियो टैगिंग कर रहे हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नाप रहे हैं, स्कूल का भी करो। ओके, और उसको मॉनिटर करो रियल टाइम पे। फिर एक आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, दैट वुड बी नोबल सॉल्यूशन कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना, इमरजेंसी ड्रिल, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, मॉनसून आ रहा है तो ये सब चीज़ है ना। फर्स्ट एड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। ओके, टीचर शुड बी ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग ज़्यादा जरूरी है ना कि नेचुरली या स्ट्रक्चरल इमरजेंसी आए तो आपको इस तरह से बिहेव करना। चलिए आप कंक्लूड करते हैं, राइट। तो झालावाड़ स्कूल कोलैप्स इज नॉट मियरली अ ट्रेजिक इवेंट, इट रिफ्लेक्ट द डीपर, बहुत ज़्यादा सड़न है अपने एजुकेशन सिस्टम में है ना, इंडियन पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, करप्शन इतना ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या है कि सोचो कि माँ बाप अपने बच्चों से है ना, तो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, ये सिर्फ माँ बाप का मतलब सोचो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, माँ बाप को भी इन्वॉल्व होना होगा कि कैसा चल रहा है। और ये एक तरह से बोला ना एथिक्स में आपको बोले तो ये मोरल राइट टू लाइफ। ओके, आर्टिकल 21 इट्स अ मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन, तो स्टेट का जिम्मेदारी है है ना हम पे। ओके, इफ इंडिया, अगर इंडिया को भी सिंगापुर या चाइना के साथ कंपीट करना है तो ये अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना कि यंगेस्ट पॉपुलेशन, तो उसको ये सब चीज़ एजुकेशन, हेल्थ और ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, और अपना सिर्फ पॉलिसी नहीं, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसका हो रहा है, तो यही है ना कि अपार्ट फ्रॉम ये जो अपना एजुकेशन पॉलिसी है, सेफ्टी, डिग्निटी को क्यों इन्वॉल्व किया, नो सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल एंड बॉयज़। ओके, बहुत सारे स्कूल में तो ये डिग्निटी से गरिमा ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है ना शुड बी नॉट, जो मतलब क्या मार्गरेट थैचर जो बोलती थी, दीज आइटम्स आर नॉन नेगोशिएबल। ओके, तो वैसे ही एजुकेशन में ये इतनी चीज़ तो कम से कम दो। ओके, तो चलिए एजुकेशन पे हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगेन, यूपीएससी मेंस। ओके, और डू है ना एटलीस्ट 10 मैं उस पर इसी चैनल पे आपका दोज वुड बी अपियरिंग फॉर 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस है ना ऑलरेडी अपलोडेड, तो उसमें आप देखो तो फिर ही तो है ना। आई वुड बी इंक्लूडिंग सीसेट, क्योंकि मैथ से भी बहुत बच्चे हैं, और दिस टाइम है ना आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग अ लॉट ऑफ, जो बता रहे थे वो कि सर वाकई में सीसेट में मतलब इवन दो देयर जनरल स्टडीज वर गुड, ओके दे वोंट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर सीसेट, क्योंकि उनका भी पैटर्न है ना। और वो क्यों टेस्ट करते हैं, आपका पूरा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स स्किल और आपका इंग्लिश है ना, आपका इंग्लिश के पे कितना हुआ है। ओके, तो वो दोनों को भी चालू करेंगे, तो फिर इन एंड होल है ना, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ओके ये सब आपका कवर हो जाएगा। ओके, समथिंग आई वुड बी प्राउड फॉर माई सेल्फ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।